जिंदगी को जीना आसान नहीं होता, जिंदगी को जीना आसान बनाना पड़ता है। कैसे? कुछ बर्दाश्त करके, कुछ सब्र करके और बहुत कुछ नज़रअंदाज करके। नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल SD ऑलराउंड में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हमारे करंट अफेयर्स के पहले क्वेश्चन से। हाल ही में असम राज्य सरकार ने असम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसे प्रदान किया है या प्रदान करने की घोषणा की है? तो ऑप्शन है रतन टाटा, मुकेश अंबानी, साइरस मिस्त्री, नटराजन चंद्रशेखरन। तो आंसर होगा दोस्तों रतन टाटा जी। रतन टाटा जी को अभी हाल ही में असम राज्य सरकार ने असम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजने की घोषणा की है। चलिए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं दोस्तों। रतन टाटा जी ने क्यों इन्हें दिया जा रहा है? क्योंकि रतन टाटा जी ने कैंसर पीड़ित लोगों के लिए बहुत ही सहयोग किया है। और रतन टाटा जी टाटा एंड सन्स के चेयरमैन हैं। और असम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? तो असम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है असम वैभव। ठीक है दोस्तों, ये बात भी जरूर ध्यान रखिए कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है असम सर्वोच्च नागरिक सम्मान। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया गया? 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर कि 4 दिसंबर? तो भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। हालांकि दोस्तों इसके बारे में जानते हैं क्यों मनाया जाता है 4 दिसंबर को। 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध में भारतीय नौसेना ने कराची पर हमला किया था और इस ऑपरेशन का नाम रखा था ऑपरेशन ट्राइडेंट। और यह ऑपरेशन 4 दिसंबर के दिन ही हुआ था और इसमें भारत को कामयाबी मिली थी और इसीलिए 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर 2021 को भारत पाकिस्तान युद्ध कामयाबी के 50 साल पूरे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, भारतीय नौसेना दिवस 2021 की थीम क्या है? तो स्वर्णिम विजय वर्ष। चलिए अब हम दोस्तों अपनी सभी सेनाओं के बारे में, दिवसों के बारे में जानते हैं। कौन सा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो भारतीय थल सेना दिवस 15 जनवरी के दिन मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना 8 अक्टूबर के दिन। भारतीय नौसेना 4 दिसंबर। ये तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि दोस्तों कई एग्जामों में SSC रेलवे में जरूर इस क्वेश्चन देखे जाते हैं, तो आप इन्हें जरूर ध्यान रखिएगा। भारतीय तट रक्षक बल दिवस 1 फरवरी को। सीमा सुरक्षा बल अभी हमने पढ़ा था, पहले आपको बताए हैं। तो सीमा सुरक्षा बल 1 दिसंबर को। और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की स्थापना 10 मार्च को होती है। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप इन्हें जरूर, ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत कई एग्जामों में पूछा जाता है। ये जरूर आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। भारत का पहला पुनर्नवीनीकरण PVC प्लास्टिक से बना क्रेडिट कार्ड किस बैंक ने लॉन्च किया? तो HSBC बैंक, HDFC बैंक, येस बैंक, SBI बैंक? तो इसका आंसर होगा दोस्तों HSBC बैंक। HSBC बैंक ने अभी हाल ही में अपना भारत का पहला पुनर्नवीनीकरण PVC प्लास्टिक से बना क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। अब हम बात करते हैं HSBC बैंक की। तो HSBC बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1853 में हुई थी स्थापना। मुख्यालय है मुंबई में और इनके CEO कौन है? हितेंद्र दबे जी हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन बढ़ने से पहले हम देखते हैं कि भारत में पहला क्या चीज़ हुए हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो 5 शहरों में मेट्रो संचालित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो 5 शहरों में मेट्रो संचालित करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। ठीक है ना। और 5 शहरों में यहाँ पर मेट्रो संचालित करने वाला देश का पहला राज्य बना है ये। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला खाद्य संग्रहालय कहाँ है? इंडियाज़ फर्स्ट फूड सिक्योरिटी म्यूजियम। तो तंजावुर में है ये दोस्तों। तंजावुर कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट है दोस्तों, कौन सा राज्य भारत की पहली साइबर तहसील बनाएगा? तो पहली साइबर तहसील मध्य प्रदेश राज्य बनाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं। यहाँ के राज्यपाल कौन है? राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार देश का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब कौन सा राज्य बना? अभी हाल ही में रिजर्व बैंक की रिपोर्ट आई है जिसमें देश का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब कौन सा राज्य बन गया है? तो गुजरात देश का सबसे बड़ा गुजरात जो है सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है। गुजरात ने महाराष्ट्र को पीछे छोड़ दिया है
आंकड़ों के अनुसार गुजरात का ग्रॉस वैल्यू एडिशन की बात करें तो वित्त वर्ष 2012 से 2020 तक सालाना आधार पर 15.9% से बढ़कर 15.11 लाख करोड़ रुपए हो गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब गुजरात की बात आई है तो हम गुजरात के बारे में जानते हैं दोस्तों। ये गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र पटेल जी है। राजधानी क्या है? गांधीनगर है। राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत जी हैं। और गुजरात के मुख्य न्यायाधीश अरविंद कुमार जी हैं। गुजरात की विधानसभा सीटें कितनी हैं? 182 है। लोकसभा सीटें 26, राज्यसभा सीटें 11 सीटें हैं। ठीक है दोस्तों, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहाँ से हैं? गुजरात से ही हैं। 2014 से पहले ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे मोदी जी। ठीक, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 5वां, देश की पहली नेत्रहीन मार्शल आर्ट कोच कौन बनेंगी? ऑप्शन है पूनम शर्मा, रोशनी नागर, पूजा साहू, दीप्ति शर्मा। इसका आंसर होगा दोस्तों पूनम शर्मा जी। पूनम शर्मा जी अभी हाल ही में देश की पहली नेत्रहीन मार्शल आर्ट कोच बनेंगी। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के उपलक्ष्य में नेत्रहीन जूडो की लाल घाटी स्थित संस्था है श्री ब्लिस्म मिशन फॉर पैरा एंड ब्राइट से भारत की मशहूर जूडो खिलाड़ी पूनम शर्मा को अपना मुख्य कोचिंग कैरियर शुरू करेंगे। पूनम शर्मा ने कुल 9 अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट से एशियन चैंपियनशिप कजाकिस्तान 2019 से 2 कांस्य पदक जीते थे। इन्होंने भारत के लिए कॉमनवेल्थ जूडो चैंपियनशिप 2018 में भारत के लिए 2 स्वर्ण पदक जीते हैं, 2 स्वर्ण पदक। ठीक दोस्तों, और सबसे बड़ी बात ये भी है दोस्तों, ये भोपाल से हैं। कहाँ से हैं ये? पूनम शर्मा जी भोपाल से हैं, अपने मध्य प्रदेश से हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 6वां क्वेश्चन है, एशियाई युवा पैरा गेम्स 2021, एशियन यूथ पैरालंपिक गेम्स 2021 कहाँ हुए हैं? तो ये मनामा बहरीन में हुए हैं। कहाँ हुए हैं? मनामा बहरीन में हुए हैं। ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ा जानते हैं। एशियाई युवा पैरा गेम्स 2021 बहरीन की राजधानी मनामा में हुआ है और भारत की तरफ से अनन्या बंसल ने 60 फुट में रजत पदक जीतकर भारत को पहला पदक दिलाया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ आगामी खेल को, जो आने वाले खेल हैं उनके बारे में हम जानते हैं कब होंगे खेल। ठीक है, जैसे पहला है 5वें एशियाई युवा पैरा खेल कब होंगे? 2025 को कहाँ होंगे? तो ताशकंद में होंगे, उज्बेकिस्तान में है ताशकंद। ठीक है ना। दूसरा है ICC T20 क्रिकेट विश्व कप कहाँ होगा? ऑस्ट्रेलिया में होगा, 2022 में होगा। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 कहाँ होगा? भारत में होगा। ये पॉइंटों को जरूर ध्यान रखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लेके आए हैं आपके लिए। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। 7वां है, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन NARCL कंपनी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? समीर शाह, अजय मित्तल की प्रदीप शाह की रमेश मंडफिया? तो आंसर होगा दोस्तों प्रदीप शाह जी। प्रदीप शाह जी अभी हाल ही में नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों टॉप 3 अध्यक्ष। ठीक है, अभी हाल ही में जो बनाए गए हैं, तो भारतीय अंतरिक्ष संघ के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? तो जयंत पाटिल जी बने हैं। भारतीय अंतरिक्ष संघ के पहले अध्यक्ष जयंत पाटिल है। भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष कौन है? अतुल कुमार गोयल जी हैं। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? A बाला सुब्रमण्यम जी। ये नाम ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और 8वां क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। विश्व मृदा दिवस कब मनाया गया? तो विश्व मृदा दिवस ऑप्शन है 3 दिसंबर, 4 दिसंबर, 5 दिसंबर, 6 दिसंबर। तो आंसर होगा दोस्तों 5 दिसंबर के दिन विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अभी हाल ही में हर साल 5 दिसंबर को विश्व भर में विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है? विश्व मृदा दिवस हम क्यों मनाते हैं? जीवन में मृदा के योगदान के प्रति लोगों को जागरूकता बढ़ाना, ताकि मृदा में बढ़ रहे प्रदूषण को रोका जा सके। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। उससे पहले हम देखते हैं टॉप 5 दिवसों के बारे में, जो भी हमने दिसंबर मंथ में पढ़े हैं। हमारे पूर्व की वीडियो में आप देखिएगा, हमने ये सभी दिवस बताए हैं। एक बार रिवाइज करते हैं, इसीलिए हम ये चीज़ पॉइंट लेके आए हैं दोस्तों, जिससे आपको एक बार फिर से रिवाइज हो जाए। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। नागालैंड स्थापना दिवस और 59वां स्थापना दिवस है, ये
तो कब होता है ये? 1 दिसंबर के दिन। सीमा सुरक्षा बल BSF दिवस, एक बार हमने ऊपर ही बता चुके हैं इस क्वेश्चन को। तो 1 दिसंबर। विश्व विकलांग दिवस 3 दिसंबर। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं हम। 9वां है, 3 दिसंबर 2021 के दिन भारत के प्रथम राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद जी की कौन सी जयंती मनाई गई? ऑप्शन है 150वीं जयंती की, 140वीं जयंती की, 137वीं जयंती की, 138वीं। तो आंसर होगा दोस्तों इसका 137वीं जयंती। क्या होगा इसका आंसर? 137वीं जयंती मनाई गई। और ये है हमारे राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है दोस्तों, 137। चलिए हम इनके बारे में थोड़ा जानते हैं, इसके फैक्ट। 3 दिसंबर 2021 के दिन भारत के प्रथम राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद जी की 137वीं जयंती मनाई गई। राजेंद्र प्रसाद जी की अगर हम बात करें तो भारत के आज़ादी के पहले ये पत्रकार, वकील और राजनीतिज्ञ थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म की अगर हम बात करें तो 3 दिसंबर 1884 जरदोई, सिवान, बिहार में हुआ था। ठीक है। 1934, 1939, 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं। कब कब? ये डेट जरूर, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हाँ, 1946 से 1949 तक ये भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष रह चुके हैं। और इन्हें देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न 1962 में मिला था। तो देश का सर्वोच्च सम्मान जरूर, ये भी फैक्ट जरूर आप याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे सीधे आ जाते हैं कि राजेंद्र प्रसाद जी को इनमें से कौन सा पदक मिला है। ऑप्शन रहेगा स्वर्ण पदक, स्वर्ण पदक हम कह रहे हैं इनमें से इनको भारत रत्न मिला है, पद्म विभूषण मिला है, पद्म भूषण मिला है। तो इस कारण से आप जरूर ध्यान रखिएगा। 10वां और अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, एशिया यूथ पैरालंपिक 2021 में कशिश लाकड़ा ने क्लब थ्रो में कौन सा पदक जीता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों स्वर्ण पदक। एशिया यूथ पैरालंपिक्स 2021 में कशिश लाकड़ा ने क्लब थ्रो में स्वर्ण पदक जीता है। एशिया यूथ पैरालंपिक कहाँ हुआ था दोस्तों? बहरीन की राजधानी मनामा में। हमने आपको एक बार बता चुके हैं कि कहाँ आयोजित हुआ है ये। ठीक है, तो नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर भी कीजिए।